बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो मधुमेह है या शुगर की बीमारी होती हैं ये ज़्यादा चीनी खाने की वजह से होती हैं या ज़्यादा मीठा खाने की वजह से होती हैं। तो अगर आपको भी इस शुगर के बारे में सब कुछ जानना है तो केवल 5 मिनट आपके चाहिए और इस 5 मिनट में मैं आपको आसानी से समझा दूंगा कि ये जो शुगर की बीमारी होती है ये वास्तव में क्या मीठा खाने से होती हैं या इसका होने का कोई दूसरा ही कारण है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है। और ये अग्नाशय ग्रंथि जो होती है ये हमारे आमाशय के नीचे और छोटी आंत का जो पहला हिस्सा होता है उसके बीच में पाई जाती हैं। इस अग्नाशय ग्रंथि से एक हार्मोन स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है कि हार्मोन, और उस हार्मोन का नाम होता है इंसुलिन। यह आपको ध्यान रखना है। अब जब भी हम खाना खाते हैं, जब भी हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, और वो खाना होता है हमारा किस में आता है, छोटी आंत में आता है। तो जैसे ही वो छोटी आंत के अंतर्गत आता है उस खाने का क्या होता है, पाचन, और खाने के पाचन के बाद में उसका क्या होता है, अवशोषण। खाने के पाचन के बाद में उसका क्या होता है, अवशोषण। और अवशोषण होने के बाद में, क्योंकि जो हमारा खाना होता है वो ज्यादातर होता है वो किस रूप में बदल जाता है, ग्लूकोज में। पाचन होने के बाद में हमारा खाना किस रूप में बदल जाता है, ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज होता है, इसका अवशोषण होता है। तो अवशोषण के बाद में ये जो ग्लूकोज होता है ये कहां पर चला जाता है, रक्त में चला जाता है। किस में चला जाता है, रक्त में चला जाता है, हमारे ब्लड के अंदर चला जाता है। अब ये जो ब्लड होता है ये क्या करता है कि एक जो सिरा होती है, एक नस होती है जो खून को लेकर जाती है, उस नस के अंदर डाल दिया जाता है। क्योंकि रक्त सामान्य तौर पर हमारी जो सिराएं या धमनियां होती हैं उन्हीं में बहता है। तो यहां से ये रक्त होता है कहां पे चला जाता है, सिरा के अंदर चला जाता है। और ये जो सिरा होती है उसे हम बोल देते हैं पोर्टल सिरा या पोर्टल वेन। और ये पोर्टल वेन होती है ये कहां पर जाती है, हमारे लीवर में जाती है। कहां तक जाती है, लीवर में। अब ध्यान से सुनना, यहां पर जब रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हुई तो उस दौरान ये रक्त कहां पे चला गया, हमारी पोर्टल सिरा के द्वारा, पोर्टल वेन के द्वारा हमारे लीवर के अंदर चला गया। क्यों, ये सीधा लीवर में क्यों गया? क्योंकि सामान्य तौर पर किसी भी अंग से जो रक्त होता है वो कहां जाता है, हमारे हृदय में। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन यहां पर ये रक्त, क्योंकि इसके अंतर्गत ग्लूकोज की मात्रा भी क्या होती है, ज्यादा होती है। ये ग्लूकोज कहां से मिला, इसको छोटी आंत से मिला है। अब रक्त के अंदर जैसे ही ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है तो ये इंसुलिन हार्मोन होता है ये एक्टिव हो जाता है। ये हार्मोन क्या करता है कि लीवर को क्या देता है, संदेश देता है। लीवर को क्या देता है, आदेश देता है। क्या आदेश देता है कि भाई ये ग्लूकोज है ये इस रक्त के अंतर्गत क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। और जब रक्त के अंदर ये ग्लूकोज ज्यादा हो रहा है तो लीवर को क्या बोल दिया है कि इसके अंतर्गत से ग्लूकोज क्या कर लो, निकाल लो, और निकाल कर अपने पास रख लो। क्योंकि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है कि रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा अर्थात मीठे की मात्रा, शुगर की मात्रा ज्यादा रहे। ऐसा कौन बोल रहा है, इंसुलिन। और इस इंसुलिन के कारण से ये जो ग्लूकोज होता है वो किसके पास चला जाता है, लीवर के पास चला जाता है। अब लीवर इस ग्लूकोज का क्या करेगा भाई, लीवर इस ग्लूकोज का क्या करता है, लीवर इस ग्लूकोज को क्या कर देता है, ग्लाइकोजन में बदल देता है। किस में बदल देता है, ग्लाइकोजन में बदल देता है। एक ऐसा पदार्थ जो क्या होता है, ग्लूकोज के जुड़ने से बनता है, और उस ग्लाइकोजन को लीवर क्या कर लेता है, अपने पास रख लेता है। तो इस प्रकार से ये ग्लूकोज जिस समय हमने खाना खाया है, जिस समय हमारे रक्त में ज्यादा हुआ है, उस समय लीवर के पास चला जाता है और लीवर उसको क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। और हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा होती है वो निश्चित बनी रहती है। अब खाना खाने के बाद में
कुछ समय जब हो जाता है तो उसके बाद में धीरे धीरे रक्त में अब ग्लूकोज कम हो रहा है, क्योंकि छोटी आंत से उसको मिल नहीं रहा। छोटी आंत भी कब तक निकालेगी? छोटी आंत ने तो सारा का सारा पाचन करने के बाद में किसको दे दिया? रक्त को। 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, उसके बाद में रक्त के अंदर ये ग्लूकोज कम होने लग गया। अब क्या हुआ कि इसी अग्नाशय ग्रंथि से एक हार्मोन होता है जिसका नाम है ग्लूकागोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है? ग्लूकागोन हार्मोन। ये ग्लूकागोन हार्मोन होता है, अब वापस किसको संदेश देता है? लीवर को। क्या संदेश देता है? कि भाई जो ग्लूकोज से तूने ग्लाइकोजन बनाया था, उस ग्लाइकोजन को वापस बदल दे। किसके अंतर्गत? ग्लूकोज के अंदर। अब लीवर बोल रहा है क्यों बदल दूं भाई? तो जो आपकी ये जो ग्लूकागोन हार्मोन है, ये बोल रहा है कि कोशिकाओं के पास काम करने के लिए ग्लूकोज की मात्रा बिल्कुल कम हो गई है। रक्त है ये बार बार बोल रहा है कि ग्लूकोज दे दो, ग्लूकोज दे दो। तो अब क्या करना पड़ेगा? जो ग्लाइकोजन तूने इकट्ठा किया है उसको वापस किस में बदल दे? ग्लूकोज में बदल दे। तो इस प्रकार से हमारे रक्त के अंतर्गत जो ग्लूकोज की मात्रा होती है वो निश्चित बनी रहती है, एक लेवल बना रहता है। और रक्त के अंदर जो सामान्य तौर पर ग्लूकोज की मात्रा या शुगर जिसे हम बोलते हैं, ब्लड शुगर बोलते हैं, और शुगर वास्तव में ग्लूकोज ही है। शुगर वास्तव में क्या है? ग्लूकोज। इसकी मात्रा क्या बनी रहती है? निश्चित। और ये लगभग कितनी होनी चाहिए? सामान्य, एकदम रैंडम बात करें तो ये 150 के नीचे होती हैं। और अगर हम भूखे पेट के समय की बात करें तो ये 70 से लेकर क्या होती है? 110 के बीच में होती है, mg/dl। कहने का मतलब हो गया कि 100 ग्राम या 100 ml रक्त में कितना होना चाहिए? 70 से लेकर 110 मिलीग्राम होनी चाहिए। लेकिन जो आपका शुगर से संबंधित या डायबिटीज से जो व्यक्ति पीड़ित होता है, उसमें क्या होता है? समस्या यहां पर आती है। किसके साथ आती है? इंसुलिन हार्मोन के ऊपर। ये इंसुलिन हार्मोन थे, हमारे दादाजी थे, ये ऑर्डर दे रहे थे किसको? लीवर को। क्या ऑर्डर दे रहे थे? कि जैसे ही ग्लूकोज ज्यादा हुआ था तो उसको किस में बदल दे? ग्लाइकोजन में। अब ये दादाजी एक तरीके से बीमार हो गए। कौन? इंसुलिन। और जब ये दादाजी बीमार हो गए तो अब ऑर्डर देने वाला नहीं है। किसको ऑर्डर देने वाला नहीं है? लीवर को। और लीवर को जब ऑर्डर देने वाला नहीं है तो लीवर भी बोल दिया मेरे को भी कोई मतलब नहीं है भाई साहब, मेरे को तो कोई बता ही नहीं रहा है। लीवर ने हाथ खड़े कर दिए, वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल ही नहीं रहा। और जब ग्लाइकोजन में नहीं बदल रहा तो रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा क्या होने लग जाती है? बढ़ने लग जाती है। और जब रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई, उसी स्थिति को हम क्या कह देते हैं? मधुमेह, डायबिटीज या शुगर की बीमारी कह देते हैं। तो इस कारण से कोई जरूरी नहीं है कि अधिक मीठा खाने से आपको शुगर की बीमारी हो सकती है, यह कोई जरूरी नहीं है। हालांकि जिस व्यक्ति को शुगर हो जाता है तो उसके बाद में उसको मीठा कम खाना चाहिए। क्यों कम खाना चाहिए? क्योंकि जो मीठा होता है उसके अंतर्गत बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट अर्थात ग्लूकोज पाया जाता है। और वही ग्लूकोज जब ज्यादा हो जाता है तो रक्त में भी उसकी मात्रा बढ़ेगी, और रक्त में जब उसकी मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा कि ये मधुमेह की बीमारी होगी, ये बढ़ती जाएगी। इस कारण आपको ध्यान रखना है, अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है कि केवल मीठा खाने से ही ये बीमारी होती है। इसकी जो मुख्य समस्या है वो कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन हार्मोन। इसी कारण जिन व्यक्तियों में ये शुगर होती है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लेने की क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है। तो शुगर की बीमारी होने का सबसे मुख्य कारण है वो इंसुलिन है, ना कि मीठा या मिठाई या चीनी। इस कारण अगर आपके शरीर में अगर इंसुलिन बढ़िया मात्रा में बन रहा है, अगर आपका अग्नाशय बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, तो चाहे से आप कितना ही मीठा खाओ, कितनी ही चीनी खाओ, कितने ही गुलाब जामुन खाओ, कितनी ही मिठाई खाओ, शुगर की बीमारी नहीं होने वाली है।